इंडिया में चुनावों के दौरान नेता किसानों को कई वादे करते हैं। हालांकि इन वादों और सरकारी योजना का हमारे छोटे और सीमांत किसान कितना लाभ उठा पाते हैं और उनके जीवन पर कितना अच्छा या बुरा असर पड़ता है, इसे डिस्कस किया है फीड नामक एक एनजीओ ने। क्या है इस रिपोर्ट में, आइए जान लेते हैं इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। तो चलिए आज के वीडियो का शुभारंभ करते हैं। कौन है मार्जिनल फार्मर्स? मार्जिनल फार्मर्स वो होते हैं जिनके पास 1 हेक्टेयर से कम जमीन होती है। 2015-16 के एग्रीकल्चर सेंसस में भारत के 65% से ज्यादा किसान इस कैटेगरी में आते हैं। तो छोटे किसान कौन होते हैं? छोटे किसान वो किसान होते हैं जिनके पास 1 से 2 हेक्टेयर की जमीन होती है। इन्हें मिलाकर मार्जिनल फार्मर्स की संख्या इस देश में करीबन 90% हो जाती है। इन किसानों की आजीविका का मुख्य स्रोत खेतीबाड़ी ही होता है, लेकिन छोटे पैमाने पर होने के कारण इन्हें कई दूसरे साइड बिजनेसेस करने पड़ते हैं ताकि ये अपना घर चला सके। 2015-16 के एग्रीकल्चर सेंसस के अनुसार 65% हमारे किसान मार्जिनल है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि पीएम किसान योजना के लाभार्थियों की संख्या 2022 में जो कि 10.5 करोड़ थी, बाद में घटकर ये 9.5 करोड़ हो गई। इसका मतलब ये हो सकता है कि कई किसान अब खेती के अलावा दूसरी आय का स्रोत खोज रहे हैं और ये बदलाव बढ़ती नॉन फार्म इनकम का संकेत है, जिसे कई किसान इस योजना से इनएलिजिबल हो जाते हैं। इसी रिपोर्ट के अनुसार 86% किसानों ने डीबीटी यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर का लाभ उठाया, जिनमें ज्यादातर पीएम किसान के थ्रू ही हुआ। इसका मतलब ये है कि ज्यादातर किसानों को सरकार की सहायता सीधे उनके बैंक खातों में मिल रही है। लेकिन अन्य मामलों में जैसे कि इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट, एक्सटेंशन सर्विसेज, क्रॉप इंश्योरेंस और सॉइल हेल्थ कार्ड्स में सुधार की आवश्यकता जरूरत है। क्लाइमेट चेंज। पिछले कुछ सालों में देरी से मानसून और हल्की सर्दियों के कारण किसानों को भारी नुकसान हुआ है। खरीफ सीजन में 50% किसानों ने धान और कपास में नुकसान की सूचना दी है, जबकि रबी सीजन में 45% किसानों ने गेहूं और आलू में नुकसान की सूचना दी है। बदलते मौसम ने उनकी खेती और भी जोखिम भरा कर दिया है। एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस ने इन किसानों की समस्याओं को और ज्यादा बढ़ा दिया है। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, आय का विविधीकरण। कई किसान अब अपनी आय बढ़ाने के लिए पशुपालन, साइड बिजनेसेस और कभी कभी मजदूरी के लिए माइग्रेट भी कर जाते हैं दूसरे स्टेट्स में। इससे पता चलता है कि खेती से उन्हें होने वाली इनकम सफिशिएंट नहीं है। ये रिपोर्ट ये भी बताती है कि आय का डाइवर्सिफिकेशन अब एक आवश्यक कदम बन गया है, खासकर मौसम की अनिश्चितताओं के कारण, क्लाइमेट चेंज के कारण। आय का डाइवर्सिफिकेशन डेयरी फार्मिंग, एनिमल हस्बेंड्री और पार्ट टाइम जॉब्स का महत्वपूर्ण पार्ट है। हालांकि किसानों ने क्लाइमेट रेजिस्टेंट एग्रीकल्चर के बारे में सुना है, लेकिन इसे अपनाने में टेक्निकल असिस्टेंस की जानकारी की कमी है। गांव के स्तर पर बीज, पोषक तत्व, कीटनाशक और रासायनिक दवाओं की जानकारी के लिए सप्लायर्स ही मुख्य स्रोत है। इससे किसान अक्सर नई तकनीकों और तरीकों को अपनाने में पीछे रह जाते हैं। रिपोर्ट में बताया गया है कि मार्जिनल फार्मर्स की स्थिति सुधारने के लिए सरकार, समाज और बाजार को मिलकर, मार्केट को मिलकर काम करना होगा। कई नागरिक समाज संगठन और बाजार पहले जैसे आईटीसी के क्लाइमेट स्मार्ट विलेजेस, IBISA का माइक्रो इंश्योरेंस और टाटा ट्रस्ट की डिजिटल वेदर इंडेक्स बेस्ड इंश्योरेंस पहले इस दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। मार्जिनल फार्मर्स के लिए क्रॉप इंश्योरेंस और फाइनेंशियल सर्विसेज तक पहुंचना बहुत मुश्किल है। इस रिपोर्ट में सुझाव दिया गया है कि इन सर्विसेज का विस्तार किया जाए ताकि किसानों को उनकी फसलों के नुकसान की भरपाई मिल सके। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स और मोबाइल टेक्नोलॉजी का उपयोग करके इन सेवाओं को किसानों तक पहुंचाया जा सकता है। सॉइल हेल्थ कार्ड्स का वितरण बढ़ाने और उसे बनाए रखने के लिए सरकारी प्रयासों को तेज करना पड़ेगा। मार्जिनल फार्मर्स के लिए सॉइल हेल्थ कार्ड महत्वपूर्ण है क्योंकि उनकी जमीन का छोटा आकार उन्हें फसल उत्पादन के लिए पूरी तरह से सॉइल हेल्थ पर डिपेंडेंट कर देता है। मार्जिनल फार्मर्स के लिए एग्री बिजनेस अपॉर्चुनिटीज भी बढ़ाई जानी चाहिए। हॉर्टिकल्चर, बी कीपिंग और प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन जैसे क्षेत्रों में निवेश करने की सख्त जरूरत है। इसके लिए उन्हें ट्रेनिंग और टेक्निकल सपोर्ट देने की भी जरूरत है। फार्मर्स कलेक्टिव्स जैसे प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स और प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव क्रेडिट बिजनेस को बढ़ावा देना चाहिए। ये संगठन किसानों की बार्गेनिंग पावर को बढ़ाते हैं और उन्हें बेहतर करते हैं। मार्केट इनिशिएटिव्स जैसे कि आईटीसी के क्लाइमेट स्मार्ट विलेजेस और टाटा ट्रस्ट की डिजिटल वेदर इंडेक्स बेस्ड इंश्योरेंस पहले किसानों को क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर अपनाने में मदद कर रही है। ऐसे मॉडल्स को पूरे देश में इम्प्लीमेंट करना चाहिए।
मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट और मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के बीच बेहतर कोऑर्डिनेशन की जरूरत है। दोनों मंत्रालयों के कोऑर्डिनेशन से योजनाओं का प्रभाव बढ़ेगा और किसानों को अधिक से अधिक लाभ मिलेगा। तो दोस्तों, आज के वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।